हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। एक्सपेक्टिंग दैट ऑल ऑफ यू इंगेज्ड इन स्टडी। तो स्टूडेंट, लास्ट पार्ट में, मोशन के लास्ट पार्ट में जो हम लोगों ने देखा था, इससे पहले वाले पार्ट में देखा था हम लोगों ने वेलोसिटी टाइम ग्राफ। उसमें से कवर किया था मैंने कांस्टेंट व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। दो पार्ट और रह गया था, जब स्पीड चेंज यूनिफॉर्मली, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अपनी स्पीड को एक यूनिफॉर्मिटी में चेंज कर रहा है, वो कवर करना है इस वीडियो में। और दूसरा करना था कि जब ऑब्जेक्ट किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो, ये तीन सिचुएशन मैंने बताया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। तो स्टूडेंट्स कवर करते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मैंने बताया था कि v और t पे v और t के बीच में ग्राफ बनता है। हम लोगों ने देखा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ में किसकी चर्चा किया था हम लोगों ने, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ जब बनाया गया था, तो इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था किसका, इसमें क्या फाइंड किया था, जब डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशनशिप बनाया था मैंने, इसमें फाइंडिंग क्या थी, ऑब्जेक्टिव क्या था फाइंड करने का, स्पीड कैलकुलेशन। क्या था? कैलकुलेशन ऑफ स्पीड, किसकी? ऑब्जेक्ट। और एक और रिलेशनशिप जो अब जिस पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है v और t के बीच में रिलेशनशिप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो v और t में तो हम लोग v और t में जो डिस्कस करेंगे उसको क्या डिस्कस करेंगे, v और t से हम क्या फाइंड करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ द ग्राफिकल मेथड डिस्टेंस। v t दिया हुआ है, इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो फाइंड टू डिटरमिन द डिस्टेंस। क्या होगा? डिस्टेंस। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करके चलिए। ग्राफ में कर लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, करने क्या चल रहे हो, उससे में क्या फाइंडिंग करनी है। और ओवरऑल मैं बता दूं स्टूडेंट्स, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं किसके लिए ये काम आएगा, जब मैं डेरिवेशन करूंगा मोशन के 3 लॉ को, 3 लॉ है जो मोशन के, उसको 3 इक्वेशन, उसको जब डेरिवेशन करूंगा तो सारे ग्राफ काम आएंगे। तो लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट। एक हमने एग्जाम्पल लिया है, ये एग्जाम्पल हमने आपकी बुक से लिया है, एनसीईआरटी के बुक में एग्जाम्पल एज इट इज है, वहां से मैंने कॉपी किया है, पहले मैंने लिख रखा है इसलिए कि थोड़ा टाइम बच जाएगा। ठीक है, चलिए इसी एग्जाम्पल पे हम देखते हैं क्या, व्हेन स्पीड चेंज यूनिफॉर्मली, स्पीड यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, हमारे पैरामीटर क्या होंगे, v और t होंगे। जो मेरे पैरामीटर क्या होंगे, किसके पैरामीटर, ग्राफ ड्रॉ करने के v और t होंगे। यानी कि मैं बताया था कि x एक्सिस पे आप उसको लोगे जो इंडिपेंडेंट होगा और y एक्सिस पे उसको लेंगे जो वेरिएबल होगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने ये भी बताया था कि v है वेरिएबल और t है कांस्टेंट, देयरफॉर यू हैव टू टेक ऑन द एक्सिस t एंड ऑन द y एक्सिस v। ठीक है, ये तो क्लियर हो गई बात। चलिए एक चीज देखते हैं इसमें कि एक ऑब्जेक्ट है, क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, वो इन टाइम में ये वेलोसिटी को अचीव करता है और एक्सेलरेशन ये फाइंड होती है इससे। ठीक है, ये सब कैलकुलेटेड है। यहां पे मैं ग्राफ पे प्लॉटिंग नहीं करूंगा स्टूडेंट, क्योंकि इससे पहले हम काफी डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाले पार्ट में मोशन के। ठीक है, इसलिए मैंने उस पर ज्यादा फोकस किया था। जैसे आगे बढ़ूंगा मैं सीधे स्केच कर दूंगा, इसका ग्राफ ऐसे होता है, कैसे आया, आप इसको ग्राफ प्लॉट पे प्लॉट करेंगे, मैं बता चुका हूं इससे पहले वाले पार्ट में। ठीक है, तो चलते लेट अस स्टार्ट। तो एक ऑब्जेक्ट है, लेट ए कार बीइंग ड्रिवन अलोंग स्ट्रेट लाइन। मान लो एक कार स्ट्रेट लाइन ड्राइव कर रहा है कोई आदमी, ठीक है, ऑन द रोड पे स्ट्रेट लाइन कार को लेकर ड्राइव कर रहा है फॉर टेस्टिंग इट्स इंजन, या कोई भी टेस्टिंग, एक बाइक का ले लो एग्जाम्पल, कोई जरूरी नहीं है कार ले लोगे, तो एक टेस्टिंग के लिए एक स्ट्रेट लाइन रोड पे एक कार वाला चल रहा है, उसके बगल में एक आदमी बैठा है, उसका अटेंडेंट चाहे कोई भी हो, तो दैट पर्सन इज सीटेड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द ड्राइवर, या नेवर द ड्राइवर, दैट पर्सन टेक रीडिंग ऑफ द कार, मोशन ऑफ द कार की वेलोसिटी की रीडिंग कर रहा है। ठीक है, सीट पे बैठ के कार की वेलोसिटी को रीडिंग कर रहा है बाय द हेल्प ऑफ स्पीडोमीटर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो इन दिस केस मान लो एक चला रहा है गाड़ी, उसके बगल में बैठ करके कार का
रीडिंग कर रहा है किसकी, वेलोसिटी की, मूवमेंट की, कब कब एक्सेलरेट हो रही है कि नहीं हो रही है, कब कब स्पीड पकड़ रही है, कब कब स्पीड ड्रॉप कर रही है, या कुछ यूनिफॉर्मिटी में चल रही है। ठीक है, तो चलिए, इन दिस केस वेलोसिटी एंड टाइम रिलेशनशिप ऑफ द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। कैसे स्ट्रेट लाइन? ग्राफ इसको प्लॉटिंग करोगे तो आएगा स्ट्रेट लाइन। तो मैंने कहा कि मैं सीधे स्केच करूंगा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ, क्योंकि इससे पहले मैं बता चुका हूं कैसे ये प्लॉट होगा ग्राफ पेपर में। ठीक है, चलते हैं। तो इसमें हमें क्या है, V और T का रिलेशनशिप जो आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, दूसरा, वी कैन डिटरमिन द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार फ्रॉम इट्स V एंड T ग्राफ। तो दो चीज देखना है कि एक चीज यहां भी है स्टूडेंट, जैसे इससे पहले वाला मैंने लेक्चर लिया था तो उसमें कहा था कि जो एक्सेलरेशन, जो हमारे कार का एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन नहीं, ये कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है सब, जब मोशन एक कांस्टेंट स्पीड पे है। इन दिस केस सिचुएशन आल्सो वी कैन डिटरमिन डिस्टेंस, देखो आप इसमें करते क्या हो, हमें क्या करना है इसमें कि V और T के हेल्प से डिटरमिन करना है, ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, करने क्या चाह रहे हैं, डिटरमिन डिस्टेंस। क्या हम डिटरमिन कर रहे हैं? डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस? जो एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कि स्ट्रेट लाइन रोड पे कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, ये हुआ। ठीक है, दूसरी कि डिस्टेंस ट्रेवल इन ए कार, डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए कार। जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो किस पोजीशन पे हमारी प्लॉटिंग जाएगी, जिसको देख करके हम कहेंगे कि हाँ इस डिस्टेंस के बीच में ये हमारी सिचुएशन हुई, जैसे जिसके आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ दैट सिचुएशन यू कैन फाइंड द डिस्टेंस। ठीक है, तो चलो देखते हैं। मैंने कहा कि इसको जब मैं प्लॉटिंग करूंगा स्टूडेंट, तो सीधे मैं अब ये बोलूंगा, मैं आपको बहुत बता चुका हूं, अब प्लॉटिंग नहीं करूंगा, ये हमारी पोजीशन है। तो इसका जो ग्राफ आएगा एक स्ट्रेट लाइन, इसका ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन, आप ड्रा करके देख लीजिएगा। इसका ग्राफ आएगा एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो y एक्सिस पे हम अगर वेलोसिटी को लेते हैं, y एक्सिस पे वेलोसिटी को लेते हैं और x एक्सिस पे हम टाइम को लेते हैं। x एक्सिस पे क्या लिया हमने? टाइम लिया, सेकेंड में लिया, किलोमीटर पर आवर में लिया। फिर अगर इसको देखिए वेलोसिटी को, तो मीटर सेकेंड -1 या मीटर पर सेकेंड, और इसको हमने लिया टाइम को सेकेंड में। चलिए स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से समझना, इसमें जैसे मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि टू फाइंड द एरिया, ये हमारा ए ऑब्जेक्ट है, ओ से चला, मान लो कोई पॉइंट दे दो, ओ से चला ए तक, ये पॉइंट दे दीजिए, ओ से चला ए तक, ओ से चला ए तक। तो हमें क्या इसमें फाइंड करनी है, ये डिस्टेंस को फाइंड करनी है, ये डिस्टेंस कितनी है। डिफरेंट टाइम में डिफरेंट वेलोसिटी को अचीव करते हुए डिफरेंट एक्सेलरेशन को। अच्छा एक चीज ध्यान देना स्टूडेंट्स, क्या यहाँ एक्सेलरेशन में कोई चेंजेज है? नहीं है। देख लो ये 2.5 है, इसका डिफरेंस निकालो 2.5, इसका डिफरेंस निकालो तो 2.5, इन दोनों का 2.5, इन दोनों का 2.5, इन दोनों का 2.5। इसका मतलब कि एक्सेलरेशन नहीं है, यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है, तभी तो यूनिफॉर्मिटी है, तभी तो स्पीड चेंज यूनिफॉर्मली हम डिस्कस करने चल रहे हैं। अगर एक्सेलरेशन यहाँ पे चेंज होता तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता। यहाँ पे एक्सेलरेशन सेम है, एट ऑल द वेलोसिटी पे एक्सेलरेशन सेम है, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन है। तो ये देखा जाए तो हमारी कौन सा है? स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है। क्या ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। चलिए अब इसमें देखते हैं कि वो और ये हो गया, हमें ये डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो मैंने बताया था कि टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन यू हैव टू फॉलो टू कंडीशन। कोई दो कंडीशन है, दो तरह से ले सकते हैं। मैंने ये भी बताया था कि ड्रा ए पैरेलल लाइन। क्या करना मैंने? ड्रा ए परपेंडिकुलर लाइन, ड्रा ए परपेंडिकुलर लाइन। और परपेंडिकुलर ना कहो तो ये भी कह लो कि ए से एक हम y एक्सिस का पैरेलल एक लाइन ड्रा कर देंगे। थोड़ा इसको और आगे बढ़ाते हैं, इसको ले लें। तो ए से एक हम परपेंडिकुलर लाइन करेंगे या एक पैरेलल टू y एक्सिस एक हम लाइन को ड्रा करेंगे। ठीक है, तो मान लो कि हम
यहां से यहां तक मेरा ऑब्जेक्ट चला, तो हमें किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस का, पर्टिकुलर पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालना है कि इतनी वेलोसिटी यहां से यहां, ये वेलोसिटी इकट्ठे तो है नहीं, यहां से चला यहां पे, यहां वेलोसिटी चली, यहां वेलोसिटी, यहां भी, तो किसी दो पॉइंट के बीच में हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं। वो सारे पॉइंट जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो मैंने बताया था कि यहां इस पॉइंट पे दो पॉइंट ले लोगे, यहां किसी दो पॉइंट में, यहां किसी दो पॉइंट में आप निकाल सकते हो डिस्टेंस, ठीक है। तो हम किसी दो पॉइंट को लेते हैं, मान लो कि अगर ए है और यहां से एक हम ऐसे वाई एक्सिस के पैरेलल एक हमने लाइन ड्रा कर दिया, इसका नाम दे दो कुछ, मान लो ए सी दे दिया हमने, ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रा द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहां से एक लाइन ड्रा कर दीजिए, कोई दिक्कत, चाहे इसको छोड़ भी दीजिए, मान लीजिए ए किया हमने, ठीक है। और अब हमारे पास एक और है, कोई पॉइंट ले लीजिए, जैसे मान लें आपने ये पॉइंट लिया और हमने एक सी पॉइंट को ले लिया, तो एक और कोई पॉइंट ले लीजिए जहां से आपको इस ग्राफ को प्लॉट करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी शूटिंग करने में, इसलिए पॉज करना पड़ा, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो एक्स एक्सिस पे टी लिया, इस पर वेलोसिटी हमने लिया और एक हमने ड्रॉ किया, क्या किया, पैरेलल टू वाई एक्सिस, उसको मैंने सी पे आके यहाँ पे कट कराया, मिलाया। तो अगर देखो हमें क्या निकालना है, इसके बीच की डिस्टेंस, ओ से ए तक चला, तो ये जो मेरी शेडेड एरिया आएगी, ये अगर हम इसकी एरिया निकाल लें, ये क्या बना, एक ट्रायंगल बना, ट्रायंगल बना, इस ट्रायंगल की अगर हम एरिया निकाल लें तो हमारी इसकी डिस्टेंस निकल जाएगी, इसकी डिस्टेंस निकल जाएगी। तो चलो कैसे, तो स्टूडेंट्स ये हमने v और t के बीच ग्राफ बनाया और डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए कार, हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए कार, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए कार, ये कितने के इक्वल होगी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए कार क्या होगी कि ये ट्रायंगल के एरिया के बराबर, क्या होगी, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल है ना, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, इस एरिया ऑफ ट्रायंगल। और स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा ट्रायंगल की एरिया कैसे कैलकुलेट की जाती है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट, यही हमारी एरिया होती है। तो ऐसा हम भी निकालेंगे 1/2, तो एरिया डिस्टेंस को अगर मैं एस से कहूं तो ये आया एस, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी, ठीक है। तो इसको जरा फार्मूला के रूप में लिखते हैं, हाफ इंटू ओसी इंटू एसी, क्या बना, हाफ इंटू ओसी इंटू एसी, ठीक है, ओ इंटू एसी, ओ इंटू एसी, क्या बना, सॉरी ओ इंटू एसी, ठीक है। चलिए तो अगर ध्यान से देखिए, अब यहां पे क्या करेंगे, पुट द पैरामीटर और वैल्यू, यहां पे पैरामीटर वैल्यू पुट करिए, तो क्या आया, हाफ इंटू ओए, हमारा क्या रहा, ये ओए क्या रहा, अगर ध्यान से देखिए तो ओए, और अब हमारा एसी क्या रहा, ये एसी ही तो है, एसी को अगर ऐसे देखिए, यहां से अगर ग्राफ ऐसे बनता है ना, ग्राफ ऐसे बनता है, तो ये एसी पे हमारी क्या रही है, ये वेलोसिटी तो रही है, इसमें हमने वेलोसिटी को किया हुआ है, एसी पे हमारा क्या रहा, वेलोसिटी भी रहा, ठीक है, किसी भी पॉइंट का। तो यहां पे हमने किससे मल्टीपल कर दिया, यू से, तो ये कौन सी वेलोसिटी, इनिशियल, तो ये हमारा यू बना, ठीक है, यू बना। इस तरह से हम अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो और अगर इस तरह का ट्रायंगल का दिया हुआ है तो हम ऐसे कैलकुलेशन फाइंड कर लेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या आएगा, डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस, ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू ए। तो ये स्टूडेंट्स एक पार्ट था कि व्हेन स्पीड चेंज यूनिफॉर्मली, ठीक है। चलिए इसका एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है, उसको भी कवर कर लेते हैं कि व्हेन स्पीड नॉट यूनिफॉर्मली इन एक्सेलरेशन, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सेलरेशन भी इकट्ठे ले लिया, जब एक्सेलरेशन में भी हो
अगर एक्सीलरेशन में हो तो कैसे इसका ग्राफ बनेगा और कैसे इसकी डिस्टेंस निकाली जाएगी, किसकी, एक कार की, एक ऑब्जेक्ट की जो ट्रेवल की है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसको नहीं मिटाऊंगा, ये काम आएगा। तो फिर मैं बता दूं ऑब्जेक्टिव कि वी आर गोइंग टू डिटरमिन द डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेवल बाई ए कार। चलिए तो फिर इसको मैं बनाऊं, ऐसे ग्राफ बना दूं, मैं फिर बोलूंगा कि प्लॉट नहीं करूंगा, मैं बहुत डिस्कस कर चुका हूं। इसमें टी को करेंगे, इसको वी को करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, इसमें टी को करेंगे और इसमें वी को करेंगे। बहुत ही सिंपल केस है, बहुत ही इसमें सिंपल केस है। फिर वही बात, इसमें अगर देखा जाए तो इसका भी एक बनेगा ऐसे स्ट्रेट लाइन, ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन यहां पे एक्सेलरेशन की बात है कि एरिया कार चल रही है लेकिन एक एक्सेलरेशन में चल रही है। ठीक है, तो देखेंगे कि क्या सिचुएशन बनती है यहां पे। तो कोई बात नहीं है, मान लो किसी दो पॉइंट को लेते हैं। ठीक है, किसी दो पॉइंट को हम लेते हैं। मान लीजिए कि अगर यहां से मैं निकालूं और ग्राफ देखो ऐसे बना होगा ना हमारा। ठीक है, तो ये ई पॉइंट ले लूं मैं, इसको ई पॉइंट कहूं, ये पॉइंट लूं, तो हम इसकी डिस्टेंस निकालने के लिए चल रहे हैं। तो इसमें सिंपल सी बात है। मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि कुछ नहीं करना है, यहां से एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस आप ड्रा कर दीजिए लाइन, ये पैरेलल टू और एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस ई से ड्रा कर दीजिए आप। ठीक है, देखो बड़ी मजेदार स्थिति बनी, क्या बनी, बहुत ही मजेदार स्थिति बनी। तो हमारे पास क्या निकला, जैसे मैंने कहा था कि पूरे ट्रायंगल का आप निकाल दिए। अभी इससे जस्ट पहले हमने डिस्कस किया था कि पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे तो हमारा क्या मिलेगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए कार और ऑब्जेक्ट। ठीक ना, तो इसी तरह से यहां से यहां तक देखो, ये दो पार्ट में हो गया है। क्या हो गया, ये दो पार्ट में हो गया है। एक पार्ट यहां से यहां दिखता है और एक पार्ट एक ट्रायंगल दिखता है, और एक पार्ट अगर पूरा हम एरिया देखें एक ट्रायंगल के फॉर्म में है और एक रेक्टेंगल के, सॉरी एक यहां से हम ये भी निकाल लेंगे ना, यहां से भी डालना पड़ेगा ना हमें। ठीक है, तो एक ये रेक्टेंगल के फॉर्म में और एक ट्रायंगल के फॉर्म में। तो क्या हम लोग ऐसे नहीं कर सकते कि पूरा का पूरा हम एरिया इसको दो पार्ट में कर दें। ठीक है, दो पार्ट में करके चलते हैं। तो कैसे हम निकालेंगे इसको, जरा देखिए। इसका भी नाम दे देते हैं, सी पॉइंट देते हैं, इसका नाम डी दे दीजिए या सी दे दीजिए। मान लीजिए ये डी दे दीजिए, इसका नाम सी दे दीजिए, इसका नाम सी दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम, डी दे दीजिए सी। और ये T1 है तो T2 है, आप जो ड्रा कर लो। ये टाइम जितने हैं इस ग्राफ पे आएंगे T1, T2, T3, T4, और आपके वेलोसिटी है ये आएगी V1, V2, V3, V4, V5। ये तो हमने बना दिया सेप, क्योंकि पता है ऐसे ही बनेगा जब आप प्लॉट करोगे। कैसे बनेगा ये मैं बता चुका हूं। चले, ठीक है, तो देखो हमें निकालना क्या है, एस हमें निकालना है क्या, वी फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय एक कार। ठीक है, हमें फाइंड करना है एक कार ने कितना डिस्टेंस कवर की। तो एस इक्वल टू अगर हमें निकालना हो तो दो टुकड़े में कर देते हैं, एस निकालना हो तो हम दो टुकड़े में करते हैं। रेक्टेंगल के एरिया अलग निकाल लेंगे और उसमें जो ट्रायंगल का कंपोनेंट है उसकी एरिया अलग निकाल लेंगे, और दोनों को सम कर दें तो क्या हमारी जरूरत पूरा नहीं हो जाएगी, पूरा हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए, तो मैं ऐसे कहूं कि एरिया ऑफ ऐसे बना दो, समझ लीजिए, ये कंपोनेंट प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, दोनों को ऐड करके तो देखते हैं क्या सिचुएशन आती है। तो चलिए, इसको अगर हम बाय नेम करें तो ये ट्रायंगल हमारा कौन कौन सा है, ए बी सी डी। ट्रायंगल कौन सा हमारा, ये बी सी डी, ये हमारा सी है, ये सी है और ये बी है। क्या हमारा बना, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी बना। तो ए बी सी डी का एरिया कैसे कैलकुलेट, रेक्टेंगल की एरिया कैसे करते हैं, ए बी इंटू बी सी। क्या करते हैं, ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू बी सी। तो इसकी एरिया निकाल देंगे, ए बी इंटू बी सी प्लस
ट्रायंगल क्या करते हैं, हाफ इंटू एओ इंटू डीई, बता चुका हूं मैं, हाफ इंटू एओ है, एओ इंटू हाफ इंटू एओ इंटू डीई, एओ इंटू ए इंटू डीई, ए ई इंटू डीई, ए ई इंटू डीई, ठीक है, ए ई इंटू डीई। चले, तो स्टूडेंट प्रॉब्लम आ गई थी, फिर शूटिंग की प्रॉब्लम आई थी, सॉरी फॉर दिस। चलिए, तो हमने कहा कि रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे और ट्रायंगल के एरिया दोनों को सम कर देंगे। तो रेक्टेंगल के एरिया के लिए एबी इंटू बीसी और इसके लिए एडी इंटू डीई, क्या निकालेंगे हम, एडी इंटू डीई। चलिए, तो एडी तो हाफ इंटू एडी इंटू डीई। नाउ पुट द पैरामीटर अपुट द वैल्यू, ठीक है ना, किसकी वैल्यू, अब हम पुटिंग किसकी वैल्यू करेंगे, डिस्टेंस की। तो हमारे पास यहां से यहां तक u रहा, यहां से यहां तक v रहा, अगर देखा जाए ध्यान से तो u है, और ये ध्यान से देखा जाए तो v है, ठीक है, यहां से यहां तक चला, फिर यहां से v डिस्टेंस कर ली, ठीक। और अगर स्टूडेंट्स हमारा, अगर मान लो टोटल डिस्टेंस हमारा अगर v है, वैसे तो यहां से यहां u चला, फिर v हो गया, एक्सेलरेशन में है, तो वैसे फुल स्पीड तो हम v ही मानेंगे ना। तो अगर हमारा ये v है तो ये टोटल भी v होगा, अगर ये हमारा v है तो ये टोटल भी v होगा। तो चलिए कैसे निकालते हैं इसको, देखिए, वैल्यू पुट करिए, ए बी इंटू बी सी। तो ए बी की कितनी है, ए बी की वैल्यू कितनी है, हमारे पास u है, u इंटू बी सी कितनी है, ए बी सी कितनी है, ए टी है, प्लस हाफ इंटू एडी कितना है, एडी कितना है हमारा, ये टी है, और डी कितना है, डी कितना है, हाँ। नाउ स्टूडेंट देखते हैं कि जब एक्सेलरेशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसमें कैसा हमारा ग्राफ बनेगा और कैसे कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाई ए कार और एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए, तो मैं यहां पर सीधे सीधे स्केच करता हूं, ये वो है, ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये वाई एक्सिस है, इस पे हम लोगों ने टाइम लिया था, इस पे हम लोगों ने वेलोसिटी को लिया था, ठीक है। ये ड्रा कैसे होगा, इसके भी हाफ ये डेटा फिट करेंगे, स्केल से ग्राफ पे स्केलिंग करेंगे तो ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये कैसा इसका बनेगा, स्ट्रेट लाइन, ये कैसा आएगा, फिर ऐसे, ठीक है, ये ऐसे आएगा। तो कैसे हम, तो अगर मान लो ओ से ए तक चला, अगर ये हमारा ये बना ओ से ए तक, यहां ग्राफ आया, तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि ओ से ए के बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया, इस वेलोसिटी से, इस टाइम से, ठीक है, ये कितना कवर किया और इस एक्सेलरेशन से, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि कितना ये डिस्टेंस कवर किया, तो वही सिंपल है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें एक एरिया का हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। वो एरिया कैसे हम करेंगे, मान लो एक पैरेलल लाइन है, मान लो अगर हमारे पास पॉइंट है तो एक यहां से देखो, ये पैरेलल एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन यहां से ले लेते हैं, ठीक है, और एक इसको ड्रॉ कर देते हैं यहां पे वाई एक्सिस के पैरेलल, ये हमने ड्रॉ किया, ठीक है। इस पॉइंट को सी कहा हमने, इस पॉइंट को हमने क्या सी कहा, ठीक है। चलिए, तो हमें क्या करना है कि कोई ऑब्जेक्ट है ए, इसको ई कर लेते हैं, कोई दिक्कत, इसको हम ई कर लेते हैं, और हमें किसी दो पॉइंट पे, इससे पहले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए हैं कि जब हमें डिस्टेंस निकालना है तो कोई दो पॉइंट ले लीजिए। ये ग्राफ में तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट बने हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट बने हुए हैं, ऐसे, तो किसी दो पॉइंट का हम ले लेंगे डिस्टेंस, और इस दो पॉइंट का, इस दो पॉइंट का ऐसे निकाल करके हम एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या डिस्टेंस हो रही है और क्या हमारी सिचुएशन है। तो मान लो कि ये कवर किया, इस पर हमने एक पॉइंट ए ले लिया, ठीक है, एक पॉइंट ए ले लिया, ई ले लिया, और इसको हमने पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रा कर दिया, ठीक है, और इसी वाई एक्सिस के पैरेलल एक और लाइन ड्रा कर दी यहाँ पे, ठीक है, ये हमने वाई एक्सिस के, और एक होरिजेंटल हम ड्रॉ कर देंगे किसके, एक्स एक्सिस के,
ठीक है, एक्स एक्सिस का हॉरिजॉन्टल ड्रा कर दिया, एक्स एक्सिस का हॉरिजॉन्टल, इसका हमने नाम दे दिया डी। ठीक है, और ए से हमने वाई का पैरेलल और एक्स के पैरेलल हमने लाइन ड्रा किया जो कट की इस डी पॉइंट पे, तो एक ट्रायंगल का फॉर्म की, क्या फॉर्मेशन किया है, कि ट्रायंगल का फॉर्मेशन किया। ठीक है, मान लो इस पॉइंट को हम बी मान लेते हैं, कुछ भी नाम दे दो स्टूडेंट्स, या आप इट्स योर चॉइस। हमें देखना क्या है कि हमें डिस्टेंस कवर निकालना है, कितना डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस में अगर हम इस एरिया को कवर कर लें, इस एरिया को और इस एरिया को, अगर हम दोनों को एरिया निकाल करके सम कर दें, तो इस दो पॉइंट के, फिर समझ लीजिए ये पूरा इसकी बात नहीं कर रहा हूं, किसी दो पॉइंट के बीच का ये डिस्टेंस कितना, किस वेलोसिटी पे, किस टाइम पे हमारा कितना डिस्टेंस कवर किया, ये निकल जाएगा दोनों के बीच में। तो एरिया ए प्लस ए। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड बाय ए कार, ये तो हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अगर हम डिस्टेंस को एस से डिनोट करें, एस से, तो हमें कैसे पता चलेगा किसी दो पॉइंट का ए और ई के बीच में ये कितना डिस्टेंस चली। तो इसका ये रेक्टेंगल का एरिया ऑफ ए डी बी सी या ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या ट्रायंगल, ई ए डी, इन दोनों की एरिया को अगर मैथमेटिकली हम जोड़ दें तो हमारा एक शेडेड एरिया निकल जाएगा और यही हमारा ये डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो एस इक्वल टू एरिया ऑफ इसका क्या होता है, ए बी इंटू बी सी। क्या होता है एरिया का, ए बी इंटू बी सी, किसका, रेक्टेंगल एरिया ए बी इंटू बी सी प्लस ट्रायंगल का क्या देखा था हम लोगों ने, क्या होता है इसका एरिया कि ए डी इंटू डी, हाफ ऑफ द ए डी इंटू डीई, यानी कि ए डी इंटू डीई, बेस का और परपेंडिकुलर का इसका मल्टीपल कर देंगे ए डी इंटू डीई और उसका हाफ कर देंगे, तो ये हमारी निकल गई ट्रायंगल की। नाउ सम ऑफ द बोथ, इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमारा क्या निकल गया, ये डिस्टेंस, ये हमारा डिस्टेंस। अब ए डी की वैल्यू कितनी है, डीई की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू कितनी है और बीसी की वैल्यू कितनी है, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारी ये डिस्टेंस निकल गई, ए डिस्टेंस कवर्ड बाय ए कार बिटवीन ए टू ई, यही हमारा ऑब्जेक्टिव था। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा कि एक्सेलरेशन जब था, एक किस चीज का था, व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग इन एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो क्या सिचुएशन होती है, इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, और यूनिफॉर्मली अगर मूव करता है तो क्या सिचुएशन है, और एक्सेलरेशन लेके चलता है तो क्या सिचुएशन है। ये हमारा कवर हो गया ग्राफ का कंपोनेंट, ये कवर हो गया स्टूडेंट्स ग्राफ का कंपोनेंट। ठीक है, तो ऐसे हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। ये चैप्टर हम लोगों ने ग्राफ का पढ़ा, ये देखिए कितना यूजफुल है। जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, जब नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो ऑफ दिस मोशन चैप्टर, तो उसमें देखेंगे कि इक्वेशन, जो मोशन के इक्वेशन है वो इसी ग्राफ के हेल्प से आप डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, उसके नेक्स्ट वीडियो में हम देंगे स्टूडेंट्स कि जो ग्राफ से आप डिराइव करते हो उसको डिफरेंशियल और इंटीग्रल से कैसे डिराइव कर सकते हो, उसी तीनों मोशन के इक्वेशन को। तो 11th स्टैंडर्ड को हो जाएगा और ग्राफ लेवल तक 10th स्टैंडर्ड को कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वीडियो अच्छा लगेगा, आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा, इससे मेरा हौसला बढ़ेगा और अच्छी से अच्छे कंसेप्ट लेके आऊंगा, अच्छे से अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने हम कंटेंट को प्रेजेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।